मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। हम मौजूद हैं लालादार होटल में और लालादार होटल में हमारे साथ टूर ऑपरेटर हैं साबिर रंधावा साहब। और इनका टूर जो कंपनी है उसका नाम क्या है और ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं, नारायण के हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। साबिर रंधावा साहब, आपका बहुत शुक्रिया दुआ न्यूज़ को टाइम देने का। सर ज़रा बताइएगा कि आपने इस फील्ड को क्यों चुना? बेसिकली टूरिज़्म एक मेरा पैशन है। मैं वैसे पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं टूरिज़्म का काम करता हूँ, मेरा ये पैशन है। सैर व तफरीह के नाम से फैसलाबाद से टूरिज़्म का काम कर रहा हूँ। और लालाज़ार जो होटल है इसके साथ बड़े अरसे से चल रहे हैं और इनका बड़ा अच्छा निज़ाम अच्छा, है। लाला सर के बाद में बात करेंगे। ये बताइएगा कि आप की टूरिज्म के वाले आपकी कंपनी है, तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत से इलाकों में घूमते होंगे। तो सर बताइएगा कि नारायण आपको दीगर इलाकों के मुकाबले में कैसा लगा? जी, नारायण की सबसे ज़्यादा जो मेन बात है कि इसकी जो खूबसूरती है ना, इसमें बहुत सारी लेक्स आ जाती हैं। लेक्स के अतबार से बाकी जितने भी एरियाज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत नारायण है। और दूसरी बात, हमारा बिज़नेस भी है। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्लाइंट की जो ख्वाहिश होती है वो नारायण आने की होती है। अच्छा, माशाल्लाह आप नारायण आ रहे हैं और बेशुमार लोगों को लेके आते हैं। आपकी टूर कंपनी है तो बेशुमार आपके सीज़न में जो है वो टूर लगते होंगे, ट्रिप लगते होंगे। तो और फिर माशाल्लाह आप जान दीदा भी हैं, फिर आप कहते हैं मेरा फैशन भी है। तो एक टूर ऑपरेटर जो होता है वो एक ख़ास होटल को चूज़ करता है। तो आपने पूरे नारायण में, इस पूरी वादी में लालाज़ार होटल कोई क्यों चुना? नाज़रीन, इस वक्त हम लालाज़ार होटल में मौजूद हैं और लालाज़ार में पूरा एक बड़ा क्लाइंट आया हुआ है यहाँ पे। एक बड़ी टूर कंपनी के यहाँ पर हमारे साथ ये सीईओ भी मौजूद है। तो मेरा जो आपसे सवाल था कि आपने लालाज़ार को क्यों चुना? देखिए, बेसिकली जो टूर कंपनी होती है ना, उनका निज़ाम ये होता है कि उनके पास पब्लिक के क्लाइंट होते हैं। उन्होंने हर हफ्ते आना होता है। उनके पास कम भी क्लाइंट होते हैं, ज़्यादा भी क्लाइंट होते हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि ऐसा अपना होटल चूज़ किया जाए जिसके अंदर एक तो ज़्यादा कैपेसिटी हो और दूसरा वो उनके क्लाइंट उससे मुतमिन हो सकें। तो माशाल्लाह लालाज़ार इसमें सबसे अहम बात है कि ये मेन बाज़ार के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। इसकी अपनी पार्किंग है, वसी रूम है और अच्छी सर्विसेज हैं। इस लिहाज से मैं और लालाज़ार, मुनासिब भी है। हाँ, इंतहाई मुनासिब ही है। और साथ में इनके नाजरीन लालाज़ार के साथ एक रेस्टोरेंट भी है बड़ा खूबसूरत। अच्छा, ये बताइएगा कि नारायण में बतौर ऑपरेटर और बतौर एक तजुर्बेकार सियाम कहेंगे, टूरिस्ट कहेंगे, क्योंकि आपको बड़ा तजुर्बा है, बेशुमार दफ़ा आप आए होंगे, आप इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकफ़ होंगे। आपको नारायण में आउटस्टैंडिंग जगह कौन सी लगी? देखिए, जो नारायण में सबसे मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है ना, मेरे निस्बत दो ही मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, एक सैफुल मलूक और एक बाबूसर टॉप। क्योंकि कोई भी क्लाइंट है, जो भी मामला है ना, उसने सबसे पहले दो ही चीज़ों की ख्वाहिश करनी है। क्या सैफुल मलूक लेकर जा रहे हैं, क्या बाबूसर टॉप ओपन है और वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। ये मेन मेरे ख्याल से कि इस पूरे नारायण कागान वैली के अंदर ये दो पॉइंट जो है ना, वो इसकी रीढ़ की हड्डी की अहमियत है। अच्छा, वैसे भी 5 जून से पहले पहले तो बाबू सर टॉप जो है वो ओपन होना ज़रा मुश्किल है। तो इस दफ़ा जो आप लोगों को लेके आए, तो आप उनको सिर्फ झील से के लिए लेके आए? जी, झील सैफुल मलूक के लिए लेके आए हैं और हमने उनसे कमिट किया है कि जहाँ तक बाबूसर टॉप ओपन है वहाँ तक लेके जाएं। देखिए, एक एक चीज़ होती है ना, ये जो अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर हमारे एरियाज़ में, फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर टेम्परेचर 40+ होता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है। तो एक वो गर्मी से निजात के लिए आते हैं यहाँ पर और दूसरा अभी ये ताज़ा ताज़ा स्नो है जो यहाँ पर उसकी चार्मिंग है, एक सीनरी है, वो उनको अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, ये बताइएगा क्योंकि लोग जो हैं वो बिल्कुल मैं नाज़रीन ये मिसाल नहीं दे रहा, आपको सिर्फ एक समझा रहा हूँ कि जिस तरह आदमी अगर मेंढकों को तोले तो वो तकड़ी से एक उधर छलांग लगाता है, एक उधर छलांग लगाता है। तो इस तरह बेशुमार लोगों को जब आप ले जाके गाड़ी में बिठाते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम भी होंगे। कोई इधर आ रहा है, कोई अपना मिजाज, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई। तो ये सारे को किस तरह कंट्रोल करते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है आपका। देखिए, जब जो खास तौर पे जो पब्लिक टूर होता है ना, उसमें ये होता है कि अगर 21 क्लाइंट बैठे हैं ना, 21 की जहनियत बहुत अलग अलग होती है। किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को नहीं पसंद। तो वहाँ पर जो हमारा गाइड होता है या हम जब आते हैं तो हमारी सबसे बड़ी अहम बात होती है कि हमने हर एक चीज़ को बर्दाश्त करना है। हम हर एक क्लाइंट की हमने बात सुननी है। ये हम हर एक क्लाइंट की सिर्फ बात ही सुन लें, उनको एतमाद में ले आए, मैं कहता हूँ कि सारे मामलात का हल होता है। टूरिज़्म में आज तक जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि आपने सिर्फ क्लाइंट को अगर उसकी मुतमिन होकर अगर आपने बात सुन ली है ना, तो आपको कोई मसला नहीं आता टूरिज़्म। अच्छा, आप जो टूर ऑपरेटर जो कंपनी है उन पे जो क्लाइंट का सबसे बड़ा जो इतराज़ होता है वो ये होता है कि कमिटमेंट पूरा नहीं करते, खाना अच्छा नहीं देते, रूम अच्छा नहीं देते, और जगह पे प्रॉपर लेके नहीं जाते। तो इन तीनों को अगर हम एक जुमले में कहें तो कमिटमेंट पूरा ना करना है, तो क्या ये ऐसा है? ये इंतहाई एक नॉन प्रोफेशनल चीज़ है।
ये ऐसे लोग करते हैं जो लॉन्ग टर्म चलना नहीं चाहते। जिसने लॉन्ग टर्म चलना है, जिसने इस चीज़ को प्रोफेशन बनाना है, वो कभी भी 3 चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। ट्रांसपोर्ट पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, अकोमोडेशन पर कभी कंप्रोमाइज़ करेगा, फूड पर भी। ये 3 चीज़ें आपकी बेस्ट होंगी तो क्लाइंट आपके पास आएगा। आजकल जितना लेटेस्ट दौर है, ऑनलाइन का दौर है, जिस क्लाइंट ने आपके पास बुकिंग करवानी है वो पहले आपको अच्छी तरह जज करके आता है, आपके रिव्यूज़ चेक करके आता है, लोगों से आपके रिमार्क्स लेके आता है। तो अगर ये आपकी कमिटमेंट्स अच्छी हैं, आप कमिटेड पर्सन हैं, तो आपके पास क्लाइंट आएगा, नहीं तो एक दफ़ा आगे फंस जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। अच्छा, आप जाते जाते मेरे आपसे 3 सवाल मैं चाहता हूँ, इख्तिसार से उनका जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो जो टूर ऑपरेटर नए टूर ऑपरेटर आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। दूसरे जो लोग नारान आना चाहते हैं, नारान उनके लिए लाजिम बात है कि बेशुमार लोग जो हैं वो पहली दफ़ा आ रहे हैं और टूर कंपनी के साथ नहीं आ रहे। और तीसरा मेरा सवाल ये आपसे कि आप फैसलाबाद से ऑपरेट करते हैं, तो फैसलाबाद के लोग या फैसलाबाद के जो मज़ाफ़ात के लोग हैं वो आपसे किस तरह रब्ता करें। मेरे 3 सवाल है, इख्तिसार से बताइए। जी जी। पहली बात है, बुकिंग की हम फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद तीनों से कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 हमारी मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो इसके करीबी शहर हैं वो इन जगह पर आ जाएंगे तीनों अच्छा नाज़रीन, के नंबर जो है ये स्क्रीन पे आ गए हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद। जी। इन तीनों जगह से हमारी गाड़ियाँ उनको लेके यहाँ तक आ सकती हैं। और जो प्राइवेट आते हैं उसमें आने में हर्ज कोई नहीं है। उसमें ये है कि जो प्राइवेट पर्सन आता है, एक तो उसका एक्सपेंस ज़्यादा आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आके जब वो बुकिंग करवाता है तो उनको रूम की जो है वो कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है, फूड की कॉस्ट भी। हमारा एक पूरे साल का निज़ाम बना होता है होटल्स वालों के साथ, हमें एक माकूल अमाउंट के अंदर फूड मिलती है, सारा कुछ, और हम बड़ी हैंडसम अमाउंट का पैकेज देते हैं। बेसिकली हम जो कमा रहे हैं वो हम क्लाइंट से नहीं कमा रहे, वो हम फेवर ले रहे हैं अपने होटल्स वालों से, अपने ट्रांसपोर्टर से ले रहे हैं। वो ट्रांसपोर्टर हमें देता है गुंजाइश आम बंदे की निस्बत, फूड वाला हमें गुंजाइश देता है, वो हमारी बचत है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो लोग आना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वेल नोन टूरिज्म कंपनीज हैं, उसके साथ आएँ। वो बहुत ज़्यादा इजी और आसानी से फील, देखिए आप टूर करने आए, इंजॉय करने आए हैं, आपने सारी मसरूफियत से टाइम निकाल कर इंजॉय करने आए। अगर यहाँ पर भी आके आप टेंशन लेंगे तो मेरा ख्याल है आपको टूर पे आने का मकसद ही फौत हो जाता है। बहुत शुक्रिया साबिर रंधावा साहब, इनके नंबर आ गए हैं, आप ज़रूर इनको आजमाइएगा। ये नारान आते हैं और मेरा ख्याल है बाबू सट्टा आप और खंजराब तक और सवात और नीलम वगैरह का भी इनके पास इंतज़ाम है। नंबर इनके आ रहे हैं, प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में नारान के चाहने वाले, अच्छी टूरिज़म के चाहने वाले, पाकिस्तान की बेहतरी के चाहने वाले और साबिर रंधावा साहब के चाहने वाले कमेंट्स में अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाइएगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर दुआ न्यूज़ का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।